सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग मेटा के ऊपर। अपडेट के बाद कैरेक्टर्स और गन में काफी सारे चेंजेस आए हैं। एंड ये छोटे छोटे अपडेट्स ही सभी स्पोर्ट्स प्लेयर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं आखिर गेम के अंदर यूज करे तो करे क्या। साथ ही मैं एक ऐसी 44 फाइट का ब्रेकडाउन भी करने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक तो आप वीडियो को देखने के बाद कर ही दोगे। अब बात करते हैं मेटा शिफ्टिंग के ऊपर। क्या ये मेटा शिफ्ट होने वाला है? बट उससे पहले ये जानो, हर रीजन में अलग अलग मेटा चलता है। अपने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश रीजन में डबल थीवा का मेटा चल रहा था। वहीं सी रीजन में ओलिविया, फोर्ड और आलोक लोग यूज कर रहे थे, विच इज नॉन एज हीलिंग मेटा। वहीं इनके अलावा ब्राजील, लेतम और मीना रीजन में काफी सारे प्लेयर शील्ड पॉइंट्स पे खेल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इस अपडेट के बाद सबसे ज्यादा क्या यूज होने वाला है? इन माई ओपिनियन हीलिंग मेटा में कहीं ना कहीं एक नर्फ आया है, जस्ट बिकॉज नायरी में एक बहुत बड़ा नर्फ आया है। एज वेल एज काइरोस को भी नर्फ करा गया है। एंड काइरोस इज द ओनली कैरेक्टर जो शील्ड पॉइंट के लिए बहुत डेडली था। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। टाइम आते आते काफी सारे प्लेयर्स शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम हीलिंग मेटा टू शील्ड मेटा, या फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हो सकता है काफी सारे लोग फोर्ड का यूज करें और फोर्ड के साथ शानी का यूज करें, क्योंकि तत्सुया स्टिल यूजेबल है। शॉर्ट रेंज फाइट में जब तत्सुया मार के आप एक बंदे को नॉक निकालोगे, वहां केवल आपका तत्सुया एक्टिव नहीं होगा, साथ में तत्सुया यूज करने के बाद शील्ड पॉइंट भी मिलेंगे। एंड फोर्ड की 40 HP रिजनरेशन तो है, साथ ही आर्मरी क्रेट के 20 शील्ड पॉइंट विच विल मेक योर शील्ड पॉइंट अप टू 50। नाउ कैलकुलेट, यू हैव 90 एक्स्ट्रा HP। मतलब कैलकुलेट करो, अगर शॉर्ट रेंज में आपको कोई नॉक करना चाहे तो और आपके पास अच्छी खासी वेस्ट है तो उसको एटलीस्ट 12 शॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे आपके ऊपर। वही M590 के एटलीस्ट 3 शॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू यूज। एंड अगर आपको मेरा बताया हुआ ये कॉम्बिनेशन हेल्प करता है आपकी स्क्रिम्स में, आपके टूर्नामेंट्स में, तो मुझे रिकॉर्ड करके स्टोरी पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना इंस्टाग्राम पे। नाउ लेट्स मूव इनटू आवर सेकंड फेज व्हिच इज द एनालिसिस ब्रेकडाउन ऑफ अ 44 फाइट। सो ये फाइट है लिडोमा एशिया के फ्री फायर एंडलेस सीरीज में से, जहां पर साउथ ईस्ट एशिया की बेस्ट टीम एक दूसरे के सामने कॉम्पीट कर रही है। एज यू कैन सी, एजी ग्लोबल के 4 बंदे चार्ज इन कर रहे थे देवा यूनाइटेड के ऊपर हाई ग्राउंड पकड़ के। यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइफा सबसे आगे जाता है लॉन्च पैड लेकर, और उसी के पीछे जस्ट आ जाता है टीम एसआर जो कि एजी ग्लोबल का नया प्लेयर है। बट लॉन्च पैड बहुत एज पे सेट था और साइफा ऑलरेडी वहां खड़ा हुआ था, जिस वजह से टीम एसआर गिर जाता है नीचे। ये हुआ था पहला ब्लंडर एजी ग्लोबल्स के लिए, क्योंकि देवा यूनाइटेड के प्लेयर चढ़ जाते हैं टीम एसआर के ऊपर और उसको नॉकडाउन में फिनिश कर देते हैं। ड्यू ऑलरेडी ऊपर से कवर प्रोवाइड करा ही रहा था, बट ड्यू से भी स्काइलर मारने के चक्कर में एक ब्लंडर हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। एंड गिरने के साथ ही हवा में ही नॉक हो जाता है। ये 44 फाइट कन्वर्ट हो जाती है एक 2v4 फाइट में। एंड कैन यू गेस ये फाइट कौन जीतता है? एजी का कोच एक्सपेंशन बहुत काम करता है प्लेयर्स के ऊपर। मैंने पर्सनली 2 घंटे बैठकर उससे बात करी है एंड उसने मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बट वो जो प्लेयर ग्रोथ के ऊपर काम करता है वो आउटस्टैंडिंग है। हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को इतना परफेक्ट बनाने की वर्ल्ड की किसी भी टीम के प्लेयर के साथ 1v1 हो जाए तो कभी ना हारे। खासकर उसने सबसे ज्यादा काम करा है ड्यू के ऊपर। जैसे ही ड्यू नॉक हुआ, साइफा जंप करके नीचे आता है ड्यू को रिवाइव करने के लिए। रिवाइव तो कर देता है, बट नीचे साइफा के अकेले होने की वजह से साइफा यहाँ तक कि एक बंदे को नॉक भी कर देता है, बट डाउन एंड फिनिश हो जाता है। एंड यहाँ से वापस से ये फाइट 2v4 हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी टैकल आउट दिस 2v4? लेट मी टेल यू वन मोर सीक्रेट। एक्सपेंशन हीलिंग रिकवरी पे बहुत फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, हीलिंग रिकवरी जितनी जल्दी होगी उतना ज्यादा प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, इसलिए ड्यू तक को वो फोर्ड लगवा के खेल रहा है। साइफा के डाउन फिनिश होते ही ड्यू फटाक से हील करता है और जल्दी से आके वेंडिंग से दोनों को रिवाइव कर देता है। देवा के प्लेयर्स ड्यू को चेज करने लगते हैं, तभी बारोस जो टीम का आखिरी प्लेयर था वो ड्यू को कवर प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे आपको टाइम बाय कराने का बहुत अच्छा एग्जांपल देखने मिलेगा। कैसे बारोस ने इतना टाइम बाय करा कि रिवाइव हुए बंदे उसको कवर देने के लिए आ जाए। मानो मत मानो, बट इंडिया में मुश्किल से 10% ऐसे प्लेयर होंगे जो टाइम बाय कराना जानते होंगे। अब वो कौन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से बता दो। बट द क्वेश्चन इज, आप इन सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो जहाँ पे आपको टीम्स तो अच्छी मिले ही मिले, साथ में ट्रॉफीज और मेडल्स भी मिले? क्योंकि ई स्पोर्ट्स के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब ट्रॉफीज आपके घर में आएंगी तो पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन देगा आपको ये ट्रॉफीज? डोंट वरी, एनमा पेड स्क्रिम्स आप लोगों के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लेकर आए हैं। इनकी स्क्रिम्स में कई सारी FFIC क्वालिफाइड टॉप 40 टीम्स प्रैक्टिस करती हैं। साथ ही पूरे वीक में जो टीम सबसे ज्यादा टॉप 3 में फिनिश करती है उसके पास पहुंचाई जाती है ट्रॉफी। 25 से लेकर 100 तक की लॉबीज है। 12, 3, 6, 9, 12 सभी टाइम लॉबीज होती हैं। एंड 200 की भी एक स्पेशल लॉबी होती है जहाँ पे कई सारी टीम्स आती हैं। अब इनकी लॉबीज खेलने के बाद आपके पास ट्रॉफी भी आएगी, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जाओ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन्ड है, जाके ज्वाइन कर लो। नाउ बैक टू द फाइट। देवा का एक प्लेयर ड्यू को कंटिन्यूअसली चेस कर रहा था, बट आप जानते हैं ड्यू कितना डेडली है। 3 स्नाइपर शॉट मिस करने के बाद ड्यू एक ऐसा शॉट मारता है जिससे पूरी फाइट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। एक तरफ बारोस टाइम बाय करा रहा था जिसपे बाकी रिवाइव हुए 2 टीममेट आके कवर प्रोवाइड करा पाए, दूसरी तरफ ड्यू
के इस शॉट ने पूरी फाइट में डर का माहौल क्रिएट कर दिया। अब ना तो देवा यूनाइटेड के प्लेयर आगे रश कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ड्यू पीछे से कवर प्रोवाइड करा रहा है। तभी वारोस देवा यूनाइटेड के एक प्लेयर को स्पॉट कर लेता है और उसके ऊपर FGL थ्रो कर देता है एंड तब तक एजी ग्लोबल के बाकी 2 प्लेयर्स आ जाते हैं। इसी कॉन्फिडेंस में वारोस रश कर देता है बट डाउन एंड फिनिश हो जाता है। साइफा आके वारोस को रिवाइव कर देता है और नॉर्थ को डाउन भी कर देता है। दूसरी साइड ड्यू भी देवा यूनाइटेड के रिवाइव हुए प्लेयर को डाउन कर देता है एंड ये हारी हुई फाइट भी जीत जाते हैं। अब एजी ग्लोबल्स की ट्रेनिंग जो होती है बहुत अलग लेवल पे होती है बट आपकी ट्रेनिंग तो मैं ही करवाने वाला हूँ ना, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने टीममेट के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।